गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व 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 विसर्ग संधि, या इसको हम लोग एक प्रकार का नियम बोल सकते हैं। जो विसर्ग के अंतर्गत विसर्ग चेंज होकर के कभी ए वाला सा, कभी फर्स्ट सा, कभी सेकेंड सा और कभी थर्ड सा में चेंज हो जाता है। तो वह देखते हैं कैसे और किस प्रकार से और कौन से सा में चेंज होगा। तो देखते हैं यह नियम क्या कहता है। विसर्ग के बाद अगर च आए या छ आए या श आए, च आए, छ आए या श आए, तो यह विसर्ग चेंज होकर के इस फर्स्ट स या सलजम वाले स में बदल जाता है। यह इस विसर्ग के बाद यदि च आए, छ आए या फिर श आए तो यह विसर्ग बदल करके श बन जाता है, और उसके बाद जो भी है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए सेकेंड नियम क्या कहता है। यदि विसर्ग के बाद ट आए, ठ आए या फिर स आए, ट आए, ठ आए या षटकोण वाला श आए, तो यह विसर्ग चेंज होकर के श बन जाता है। ये षटकोण वाला श बन जाता है। और थर्ड, ये फर्स्ट नियम हो गया हम लोग का, ये सेकेंड हो गया। और ये थर्ड नियम बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद त आए या थ आए या क आए तो यह विसर्ग चेंज होकर के थर्ड स से सपेरा वाला थर्ड स में चेंज हो जाता है। ये विसर्ग के बाद त थ या क आए तो यह विसर्ग चेंज होकर के स बन जाता है, और इधर जो भी रहेगा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सा में ए वाला सा हो गया यदि विसर्ग के बाद च छ सा आए तो, और सेकेंड में ए वाला सा हो गया और थर्ड में ए वाला सा आप लोगों का आ गया है। इसी को सत्व 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 विसर्ग संधि का नियम कहते हैं। तो देखिए यह इस नियम में हम लोग उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। फर्स्ट ए वाला सा का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए कह, उदाहरण यहीं पर है। देखिए कह प्लस छात्र, कह प्लस छात्र, कह प्लस छात्र। तो देखिए विसर्ग के बाद हम लोगों का छ आ गया है। विसर्ग के बाद क्या है, छ आ गया है। तो यह विसर्ग च के बाद अगर छ आता है तो यह विसर्ग फर्स्ट स में चेंज हो जाता है। तो क हम लोग लिख सकते हैं, प्लस विसर्ग लिख सकते हैं, प्लस छा लिख सकते हैं, प्लस त्रह का त्रह लिख सकते हैं। तो विसर्ग के बाद क्या है, छ है, तो यह विसर्ग कौन से स में, स से षटकोण वाला स में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क हो गया और उसके बाद छ है तो इसको स में चेंज कर देते हैं। तो ये हाफ स हो गया, क्योंकि विसर्ग भी हाफ अक्षर होता है और ये भी क्या है, हाफ अक्षर ही है। तो यहाँ पर आधा सा ऐसी भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क आधा स मिले और छात्र का लिख देते हैं छात्र। हम लोगों को सिर्फ इस विसर्ग को चेंज करना है, इधर उधर को चेंज नहीं करना है। तो यह विसर्ग क्या हो गया, यहाँ पर स में चेंज हो गया है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह प्लस चित, कह प्लस चित, तो क्या हो जाएगा ये कश्चित। क प्लस चित है तो क्या हो जाएगा कश्चित, क्योंकि इस विसर्ग के बाद क्या है, च आया है। तो जब भी विसर्ग के बाद च, लेकिन इसके आगे हम लोग को एक स्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग अलग करेंगे तो च प्लस छोटा ही होगा, अर्थात च ही पहले आने वाला है। तो विसर्ग के बाद ही अगर च आता है, विसर्ग के बाद अगर च आता है तो वह विसर्ग स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये विसर्ग क्या है, स में चेंज हो गया है। उसी प्रकार से हम लोगों का राम प्लस सेते, राम प्लस सेते, एक उदाहरण है राम प्लस सेते। तो ये क्या हो जाएगा, राम का राम हो गया हम लोगों का, और विसर्ग के बाद अगर श आता है तो जो विसर्ग है वो चेंज होकर के इस स में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा रामस, और सेते है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं सेते। तो क्या हो गया हम लोगों का रामस सेते। उसी प्रकार से हम लोगों का एक और उदाहरण है राम प्लस शोभते। तो ये क्या हो जाएगा रामस शोभते। यहाँ पर कौन सा वाला सा आ जाएगा, यही वाला सा, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का सेकेंड नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद ट आए, ठ आए या स आए तो यह विसर्ग चेंज होकर के स बन जाता है। वो भी कैसा सा, हाफ सा बन जाता है, षटकोण वाला हाफ सा बन जाता है। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहीं पर देखिए धनु प्लस टंकार, क्या है धनु प्लस टंकार, टंकार, धनु प्लस टंकार। तो यह विसर्ग के बाद ट आया है तो यह विसर्ग चेंज होकर के हम लोगों के
सेकेंड सा में चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट सा, सेकेंड सा और थर्ड सा भी इसको बोल सकते हैं। स से सपेरा और स से षटकोण, स से सलजम, स से षटकोण और स से सपेरा, अर्थात फर्स्ट सा, सेकेंड सा और ये क्या है थर्ड सा, जिसको हम लोग वर्णमाला में यूज करते हैं उस वैसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए धनु प्लस टंकार दिया है तो ये क्या हो जाएगा, धनु का धनु हो गया और विसर्ग के बाद यदि ट आता है तो वह स में चेंज हो जाता है तो क्या हो गया धनुष। इसको ऐसे लिख सकते हैं और अच्छे से लिखने के लिए ऐसे हाफ कर सकते हैं और टंकारा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं टंकार। तो धनु प्लस टंकार का क्या हो जाएगा धनुष टंकार। ये विसर्ग जो चेंज होकर के स बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, रामा प्लस टिकते हैं तो ट आया है तो ट आने पर भी यह स में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा रामस टिकते। और ये क्या हो जाएगा रामा ठकुरा दिया है तो रामस ठकुरा, ये भी स में चेंज हो जाएगा, ये भी और ये भी स में चेंज हो जाएगा हम लोगों के यहाँ पर सेकेंड नियम के अंतर्गत। अब हम लोग पहुँचते हैं थर्ड नियम को। तो थर्ड नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद यदि त आए, थ आए या क आए, त आए, थ आए या क आए तो वह विसर्ग जो विसर्ग है वह चेंज होकर के थर्ड सपेरा वाला स में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग का एग्जाम्पल, नमः प्लस कारः क्या हो जाएगा हम लोगों का नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः। तो क्या होगा ये नम का नम लिख देते हैं और विसर्ग है तो विसर्ग को हम लोगों को चेंज करना है। तो देख लेते हैं विसर्ग के आगे क्या है और ये आगे के अनुसार ही यह विसर्ग हम लोगों का चेंज होने वाला है। तो विसर्ग के बाद क्या है क आए तो हम लोगों का नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद क भी क आता है त था और क तो क आ चुका है तो क्या हो जाता है स हो जाता है, क्या हो जाता है स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा नमस्कारः, कारः जो बचा है उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा नमः प्लस कारः इक्वल नमस्कारः। उसी प्रकार से नमः प्लस ते लेंगे हम लोग, एक बार क्या लेते हैं नमः प्लस ते। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद त भी आता है तो वह स में चेंज हो जाता है। तो नमः का लिख देते हैं, नम का लिख देते हैं नम और विसर्ग के बाद त आया है तो यह विसर्ग कौन से वाले स में चेंज हो जाएगा, देखिए ये स से सपेरा वाला में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नमस्ते, नमः प्लस ते इक्वल नमस्ते। अब उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल इसी में दिया है, रामा प्लस तरती, रामा प्लस तरती क्या है रामः प्लस तरती। अब इसको हम लोग प्लस बोलते हैं, उसको संस्कृत में आप लोग जमा भी यूज कर सकते हो प्लस के लिए। तो रामः प्लस तरती इक्वल क्या हो जाएगा, त आता है तो नियम क्या कहता है, कौन से स में चेंज हो रहा है रामस तरती का हो गया तरती। तो रामा प्लस तरती इक्वल रामस तरती। अब एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं हम लोग। सत विसर्ग संधि के अंतर्गत यदि विसर्ग के बाद च छ आता है तो वह फर्स्ट स अर्थात फर्स्ट स अर्थात सलजम वाले स में चेंज हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर च छ या स आता है तो वह स में चेंज हो जाता है। और अगर विसर्ग के बाद ट ठ या षटकोण वाला स आता है तो यह विसर्ग जो है स से षटकोण वाले में चेंज हो जाता है, अर्थात इस स में सेकेंड स में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से विसर्ग के बाद त थ या क आता है, त आए या थ आए या क आए, इसमें से कोई भी आए तो यह विसर्ग क्या है थर्ड स या स से सपेरा वाले में चेंज हो जाता है। इस नियम में देखिए वो सीरियल बाई नहीं दिया गया है बल्कि इसको यहाँ होना चाहिए, बट ऐसी नियम दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है विसर्ग के बाद छ आए तो सा हो जाता है, तथा ट आए तो सेकेंड वाला सा हो जाता है और त आए तो थर्ड वाले सा में चेंज हो जाता है। यही विसर्ग संधि के अंतर्गत सत विसर्ग संधि का नियम है। यहाँ से हम लोगों का सत विसर्ग संधि एंड होता है। थैंक यू।